रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं कि दंड सिर्फ भयभीत करने के लिए होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, दंड, पनिशमेंट, सजा देखा जाए तो इसका जीवन में, समाज में, व्यवहार में, परिवार में बड़ा भारी महत्व होता है। और इसी से अनुशासन बनता है, बनाया जाता है और इसको अनुशासन लोगों में लाने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर इस पनिशमेंट को, इस सज़ा को, इस दंड को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है और इसका सिर्फ क्या रोल होना चाहिए। देखा जाए तो हर ताकतवर अपने से कमज़ोर को दंड देने में, सज़ा देने में, पनिशमेंट देने में लगा रहता है। जिसके पास भी थोड़ी सामर्थ्य हुई, जिसके पास भी थोड़ी ताकत हुई, वही अपनी ताकत की अकड़ दिखाने लग जाता है और बात बात पर दूसरों को, कमज़ोरों को दंड देने लग जाता है। जबकि जो दंड है, जो पनिशमेंट है, उसका उद्देश्य ही अलग है। उसका उद्देश्य है कि लोग गलत राह पर ना जाएं, लोग अनुशासन में रहें, लोग अच्छी राह को पकड़े रहें। कहते हैं भय बिन होए न प्रीत, यानी कि प्रेम भी बिना भय के नहीं होता है। उसके लिए भी थोड़ा सा भय रखना आवश्यक होता है, तभी कोई किसी से प्रेम करता है। उसे भय रहता है कि कहीं दूसरा मुझसे बोलना ना बंद कर दे, कहीं दूसरा मुझसे बात करना ना बंद कर दे। ये जो भय है उसको प्रेम में बनाए रखता है। तो भय, दंड, पनिशमेंट, सजा एक जीवन के अत्यंत आवश्यक पहलू हैं। मगर बस यही समझने वाली बात है कि ये मात्र इंसान को थोड़ा सा भय दिखलाने के लिए, थोड़ा सा भयभीत करने के लिए होना चाहिए कि वो गलत राह पर ना चल निकलें। मगर इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, इसमें अपनी ताकत का अहंकार ही नहीं होना चाहिए कि तुम या तो सुधर जाओ वरना मैं तुम्हारा ये नुकसान कर दूंगा, वो नुकसान कर दूंगा। तुम्हारी जो नीयत है दूसरे को नुकसान पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए, दूसरे को सजा देने की नहीं होनी चाहिए, दूसरे को दंड देने की नहीं होनी चाहिए, दूसरे को पनिशमेंट देने की नहीं होनी चाहिए। बस नियत तो होनी चाहिए कि दूसरे सही मार्ग पर रहें, अपना नुकसान ना करें, दूसरों का नुकसान ना करें, अपने जीवन में कोई आगे मुसीबत ना लाएं, दूसरों के जीवन में मुसीबतें ना पैदा करें। मात्र बस एक यही उद्देश्य होना चाहिए।
जब तक पनिशमेंट इस उद्देश्य के साथ रहता है तो वो सकारात्मक है, वही सुख देने वाला है, भला करने वाला है, हितकारी है। और वरना इसका जो गुण है, हितकारी, भला करने वाला, वो खत्म हो जाता है। यही दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता है। यही तुम्हारे जीवन का पतन करने वाला हो जाता है। यही समाज में निंदनीय हो जाता है। बस यही राम और रावण का फर्क करा देता है। जब आप किसी को अपना बल दिखाने के लिए दंड देते हैं, सजा देते हैं, तो वह अनुचित है। और मात्र इस वजह से किसी को सजा देते हैं, दंड देते हैं कि वो अपनी मार्ग से कहीं भटक ना जाए। इसके लिए दंड के प्रावधान, सजा के प्रावधान रखते हैं, तो यह एक हितकारी परिणाम देने वाला है, जीवन में लाभकारी परिणाम देने वाला है। अतः आवश्यक है इस बात का ध्यान रखना कि अगर दंड दिया जा रहा है, सजा दी जा रही है, पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो इसके पीछे नियत क्या है। इसी से इंसान सच्चिदानंद और नए सच्चिदानंद बनता है। इसी से इंसान राम और रावण बनता है, क्योंकि राम वो हैं जो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, दूसरों के हित के लिए सोचते हैं, और रावण उसे अपना सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करना होता है। वो इस वजह से सबको डरा के रखता है क्योंकि उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। और राम दूसरों का स्वार्थ सिद्ध कराने में लगे रहते हैं। वो खुश होते हैं जब दूसरों का स्वार्थ सिद्ध होता है, अपना भी और दूसरों का भी। इसके बीच बैलेंस रखते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे कि हम ये रामराज की राह पर लगे हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आवाहन मिशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि ये जो मार्ग है जन जन के मन को अपने पर ले ले और आगे बढ़ाता चले, बढ़ाता चले, बढ़ाता चले। जय श्री राम।